किंतु अंधकार के मार्ग से जाने पुनः लौटकर आता है। ओके। तात्पर्य पढ़ो। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। ओके। तो आ, पिछले दो श्लोकों में हमने चर्चा किया कि किस समय मरने से आत्मा का पुनर्जन्म होता है और किस समय मरने से आपका आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब आत्मा का मोक्ष हो जाता है। ये हमने पढ़ा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना। तो आप लोग को याद होगा सबको कि नहीं, याद है ना? सबको याद है कि भूल गए? आ, ओके। शुक्ल पक्ष दिन सूर्य देवता, अग्नि और उत्तरायण काल, ये सब समय में मरने से पुनर्जन्म नहीं होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और इसका जस्ट विपरीत है कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, रात्रि है और धूम देवता है। इस समय मरने से बोले कि दोबारा जन्म होगा, पहले चंद्रलोक जाएंगे फिर दोबारा जन्म। ये दो प्रकार का वर्णन है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा हो गया, उस समय मरने से सब लोग हाँ वापस आ रहे हैं। और शुक्ल पक्ष मतलब उजाला हो गया, मरने के बाद कोई वापस नहीं आ रहा। इसमें कोई प्रश्न है? प्रभु ये योगी के लिए है ना, सबके लिए है प्रभु ये? योगी अपना इच्छा के अनुसार समय में सिलेक्ट करके मर सकता है। सामान्य लोग कोई कंट्रोल नहीं है उनका कब मरेंगे, लेकिन उनका मरने का समय देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका गति क्या होगा, कहाँ गया। ठीक है ना? तो प्रभु ये बस दो ही एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ऐसा तो बहुत सारा ये कनेक्शन होगा, ये तो बस खाली दो भगवान बता रहे हैं। हाँ, बस ये जस्ट सैंपल दिया हुआ है। एक्चुअली इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा। हम्म, समझ रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब? हाँ प्रभु। इसमें पांच छह बताया उसके लिए, मोक्ष वाले के लिए, और पांच छह बताया बंधन वाले के लिए। अब इसका समझ लीजिए कि उत्तरायण काल है और इसमें शुक्ल पक्ष लिखा है, उत्तरायण का और कृष्ण पक्ष होगा तो फिर चेंज हो गया। हम्म। उत्तरायण काल भी है, शुक्ल पक्ष भी है, लेकिन अगर रात हो गया तो फिर चेंज हो गया। हम्म। ऐसे तो ऐसे परमुटेशन, ये मुख्य दो मार्ग बता दिए भगवान ने। अभी इसको अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो इससे से हजारों गतियां निकलेगी अलग अलग प्रकार की। तो वो जो अच्छे से जानकार व्यक्ति है शास्त्र का, वो इसको बेस करके किसी भी आत्मा का प्रिडिक्शन कर सकता है कि वो कहाँ अभी मरने के बाद जा रहा है। और इसी प्रकार जन्म का भी होगा।
तो रात्रि का समय अच्छा नहीं है प्रभु, कोई देर क्या करता है ऐसे इन जनरल। नहीं, ऐसा नहीं हम लोग को हिसाब करना चाहिए। ये तो पूरे के पूरा कॉम्बिनेशन के बाद बताया गया। ठीक है ना। सारा कंडीशंस पूरा, लेके डिसाइड करना हाँ, पड़ेगा। पूरा कंडीशन लेके डिसाइड होगा, कोई एक चीज को लेकर के हम लोग को प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। बहुत सारा इसमें क्राइटेरिया है ना, सब मैच करने के बाद ही अच्छा बुरा हो सकता है। ठीक है प्रभु। ये जनरल बता दिया कि शुक्ल पक्ष और दिन, ये देवता इत्यादि। अब उसमें फिर तिथियों के हिसाब से अलग अलग होगा। शुक्ल पक्ष में 15 तिथि हैं, तिथि का अलग प्रभाव होगा, वार का अलग प्रभाव होगा, सबका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। वो सब यहाँ इतना डिटेल में नहीं दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें हरे कृष्ण। पहले 24 नंबर में जो बताया कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, और फिर दूसरे में बता रहे कि जो योगी है, और अभी जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है कि वैदिक मतानुसार। तो ये अलग अलग है क्या? आ, पर ब्रह्म के ज्ञाता ही वो पर्टिकुलर टाइम जो बताया गया था उसमें मर सकता है। ठीक है, उसमें ब्रह्म की प्राप्ति थी, तो वो ब्रह्म की प्राप्ति किसको होगी? जो परम गम ज्ञाता होगा वही, वो पूरा क्राइटेरिया जो बताया उसमें मर सकता है। मतलब वो जो 6 चीजें बताई है, 6 चीजें मेंटेन करके मरना एकदम वही उसके लिए संभव होगा जो, जिसका मोक्ष होने वाला है। इसलिए लिखा था परम। वो यहाँ योगी लिखा था कि योगी ही अगर चंद्रलोक जाना चाहेगा तो ऐसा वो भी मेंटेन करके निकल सकता है। तो योगी, जो भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार मरेगा वो सब योगी में आ जाएगा। और ये सब प्रभु कुछ वैदिक मतानुसार ही है। प्रभु ये जो भी अभी सारा तक बताया कार्य, गया सब वैदिक मतानुसार ही था सब कुछ। हम्म। प्रभु ये क्या? सारा सारा कार्य जो है ये तीन प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हो रहा है ना, या फिर इसमें। इसमें तो दो सब लोग का नियंत्रण है, देवताओं का और सब कुछ है। हम्म। हम्म। भगवान की बहिरंगा प्रकृति और देवता लोग सब लोग सम्मिलित हैं। एक्चुअली ये देवता है। भगवान इसमें। ये जो ये जो टाइम बताया ना ये सब देवता है। दिन के देवता, कृष्ण पक्ष के देवता, उत्तरायण काल के देवता। हाँ। और जो समय है, उस समय के एक एक देवता है। वो उन वो समय में वो देवता जब शासन करे तब मरने से ऐसा होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो बात तो ऐसा है ये कि जिसको जहां जाना है मरने के बाद, वो ठीक उसी समय उसी स्थान में वो मरेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ऐसा होगा। तो इसका मतलब मेरा मरने प्रश्न था से। कि हाँ, बोलो। मेरा प्रश्न था प्रभु, प्रकृति हस्तक्षेप कर रही है या फिर मतलब भगवान हस्तक्षेप कर रहा है मृत्यु के समय अलग अलग गतियों पे ले जाने के लिए? ये पूरा प्रकृति के नियंत्रण में हो रहा है अंधकार वाला, या फिर प्रकाश मार्ग में भगवान स्वयं कर रहा है मतलब ये ये ऐसे। प्रकृति के नियंत्रण से हो रहा है सब कुछ। हाँ, अंधकार और जो भी दोनों में से जो भी हो, प्रकृति के द्वारा सब ही। प्रकृति के नियंत्रण से ही हो रहा है और प्रकृति भगवान के निर्देश से कर रही है काम। ठीक है। हम्म।
इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा समझ में आएगा। हाँ। आ, अगर आप लोग को पता होगा कि ये जो हम लोग का जब कोई सिटी से हम लोग जब सामान आता है, गाड़ी आता है ना, हम लोग का सामान का गाड़ी आता है बॉम्बे से, जैसे दिल्ली से बॉम्बे गाड़ी आता है ना। आप लोग ने अगर सामान का लेन देन किया होगा तो आइडिया होगा, जिसको जिसने बिजनेस किया है उनको आइडिया होगा। या फिर कलकत्ता से आपको कहीं से कलकत्ता सामान आता है, तो जब सामान आता है तो अ, रास्ते में जहां जहां पोस्ट होता है ना, सिक्योरिटी का पोस्ट होता है, जहाँ टैक्स भरना होता है, ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय एक होता था पहले, अभी पता नहीं है कि नहीं। तो ऑक्ट्रॉय नाका होता था, तो उस ऑक्ट्रॉय नाका पे एक ऑफिसर होता है ना। तो जगह जगह ऑक्ट्रॉय वो टैक्स नाका होता है, वहां पर अलग अलग ऑफिसर होते हैं। तो अभी जब जिसका गाड़ी का सामान लाना है, उसका जिस ऑफिसर के साथ सेटिंग होता है, वो ऑफिसर जब तक ड्यूटी में आएगा तब तक उसका वेट करते हैं, हाँ, कि ये फलाना ऑफिसर ड्यूटी में आएगा तब गाड़ी छोड़ना है। क्यों? क्योंकि उस समय गाड़ी छोड़ेंगे तो वो वो ऑफिसर क्या गाड़ी को छोड़ देगा, उसके साथ सेटिंग किया हुआ है। ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आइडिया। इसी प्रकार हमारा जो मार्ग है, ये पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक एक सूक्ष्म एक रास्ता है, जो हमारे आंखों से दिखने वाला नहीं है, लेकिन एक रास्ता बना हुआ है। वो रास्ते में जगह जगह पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पे अलग अलग ऑफिसर्स देवता लोग ड्यूटी पे हैं। तो वो देवता लोग ड्यूटी पे हैं जगह जगह, और योगी को पता है कि ब्रह्मलोक जाने से लिए कौन सा अलग अलग मार्ग है, एक मार्ग नहीं है। एक मार्ग है जिसमें से जाने से चंद्रलोक जाके वो मार्ग खत्म हो जाएगा। एक मार्ग है जो ब्रह्मलोक चला जाएगा। एक मार्ग है जो अलग अलग जगह जाने का सूक्ष्म मार्ग है। तो वो मार्गों के अलग अलग अधिष्ठाता देवता बीच में है, जो आत्मा का गति को नियंत्रण करेंगे, वो नियंत्रण करने वाले देवता हैं। तो ये भगवान संक्षिप्त में बता रहे हैं कि जो ब्रह्मलोक जाता है वो कौन सा मार्ग से जाता है, और चंद्रलोक जाने वाला कौन से मार्ग से, दो ही खाली बताए। और ब्रह्मलोक जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। वो एकदम वो रास्ता वो है जो एकदम बाहर निकल जाता है, बाकी सब रास्ता बाहर नहीं जाता है, बीच में जाके खत्म हो जाता है, वापस घूम के इधर आना पड़ेगा। ये रफली ऐसा है आइडिया। तो वो अलग अलग देवता, अलग अलग समय और स्थान से गुजरना है आत्मा को। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वो कभी भी इस बात का उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भक्तों को। मतलब अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने गीता में कहा है। और एक 12 अध्याय के श्लोक नंबर 6 और 7 में भगवान तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थ मय्या आवेशित चेतसाम। ये दो श्लोकों में कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरा कोई अनन्य भक्त है, तो मरने के समय अगर कोई कृष्ण को याद करता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, वो कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण काल हो चाहे दक्षिणायन काल, कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति हाँ, कृष्ण को स्मरण करता है, उसका 100%
मतलब वो भगवत धाम जाएगा, भगवान कहते हैं। चाहे किसी भी समय उसका मृत्यु हो, समय की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। ये बात अगले श्लोक में आ रही। हरे कृष्ण। तो अच्छा, एक किसी का फोन आ रहा है। आप लोग मंजू माता एक बार कॉल करके देखिए तो, राम किंकर प्रभु को क्यों फोन कर रहे हैं। दिव्य गोविंदपुर का एक बार फोन आया, एक बार राम किंकर प्रभु का फोन आया। शायद क्लास चल नहीं रहा था तब फोन किया होगा, अभी तो क्लास चालू हो गया है। मेरे ख्याल से पहले फोन किया होगा। एक सुंदर श्लोक है 12वें अध्याय में। वहां पर एक श्लोक आता है, कृष्ण कहते हैं तात्पर्य में, 12वें अध्याय के छठे श्लोक के तात्पर्य में। आप लोग अगर गीता है तो खोलिए, मैं बताता हूँ। 12वें अध्याय का छठा नंबर श्लोक का तात्पर्य खोलिए। वहाँ भगवान ने ऐसी बात बताई है जो सोचने वाली है, आप सोच में पड़ जाएंगे। 12.6 मैं भी खोल रहा हूँ। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन चला गया, नहीं खुल रहा है श्लोक। कृष्ण। नेट चला गया क्या? मैं आप लोग को तात्पर्य मिला ना सबको? जी प्रभु। तात्पर्य उसमें एक श्लोक लिखा है तात्पर्य में। हम्म। पढ़िए, गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यत नयामि परमम स्थानम अर्चरादि गतिम विना। ये श्लोक है तात्पर्य में। गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यत। है प्रभु। जी प्रभु जी। मिला ना? हाँ, कितना मिल गया नंबर ओके, प्रभु। श्लोक है प्रभु जी? कितना नंबर श्लोक है? बोल तो दिया, अभी क्यों बार बार क्यों पूछ रहे? ऑलरेडी पहले बताया। 12.6। तो उसमें गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यत नयामि परमम स्थानम अर्चिरादि गतिम मेरा। तो इसमें एक शब्द आया है यथेच्छम। समझिए, यथेच्छम। यथेच्छम का अर्थ होता है इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार मतलब अपनी मर्जी के अनुसार, मर्जी के हिसाब से। अनिवार्यता, अनिवार्यता का मतलब है विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, किसी की रुकावट के बिना। ओके। और गरुड़ स्कंदम आरोप्य, भगवान बोले कि मेरा भक्त की जब मृत्यु होती है तो मैं उसको गरुड़ के ऊपर बिठा के ले जाता हूँ। गरुड़ स्कंदम आरोप्य, गरुड़ पे बिठा के ले जाता हूँ। और गरुड़ कैसा जाता है? यथेच्छम अनिवार्यता, मतलब गरुड़ जो जाता है, गरुड़ का जाने का जो मार्ग है वो कैसा? यथेच्छम, मतलब गरुड़ किसी भी मार्ग से जा सकता है। अनिवार्यता, कोई उनका रोक टोक नहीं है, कोई उसको, गरुड़ देव को रोक नहीं सकता है। और फिर लास्ट में लिखा है अर्चिरादि गतिम बिना,
जो अर्चिरादि गति लिखा ना, अर्चिरादि गति का मतलब हो गया जो अभी बताया गया दो प्रकार का मार्ग, उसका नाम है अर्चिरादि गति। उसमें अर्ची एक गति का नाम था, और धूम और अर्ची। तो अर्चिरादि गति में बिना, तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मेरा भक्त का जब मृत्यु होती है तो उसको मैं अपने धाम ले जाता हूँ गरुड़ के कंधे पे बिठा के। और उसमें ये जो गति का वर्णन है दो प्रकार की, इस गतियों का भगवान कोई, भगवान के ऊपर गरुड़ के ऊपर ये गतियों का कोई बाध्य बाधकता नहीं है। किसी भी मार्ग से वो जाएंगे तो भगवत धाम जा सकते हैं गरुड़ देव, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये अर्थ है। इसका सिंपल उदाहरण है, जैसे अगर आपको कलकत्ता में सोट लेक से आपको अगर जाना है न्यू अलीपुर, तो आपको समय के अनुसार देखना पड़ेगा कि 12 बजे अभी एंट्री कौन सा रास्ते में, कौन सा नो एंट्री है। वो देख के आपको हिसाब करना पड़ेगा ना कि कौन सा रास्ते में एंट्री है, कौन सा नो एंट्री है। ऐसा 2 बजे के बाद कई रास्तों में एंट्री नो एंट्री का बोर्ड चेंज हो जाता है। 2 बजे तक इस तरह रास्ता चलता है, 2 बजे के बाद चेंज हो जाता है। तो जो ड्राइवर है उसको हिसाब करना पड़ता है कि किस समय जाने से कौन सा रास्ता खुला मिलेगा, किस समय जाने से कौन सा रास्ता बंद मिलेगा। यही इसका कैलकुलेशन है। इसी प्रकार अगर ब्रह्मलोक जाना है तो ये रास्ता इस समय बंद है, इस समय खुला है। चंद्रलोक का रास्ता इस समय खुला है। लेकिन जब लाल बत्ती वाला गाड़ी आता है, तो लाल बत्ती जिस गाड़ी के ऊपर रहता है, वो गाड़ी जब रास्ते पे निकलता है, तब सारा सिग्नल, सब वन वे, सब नो एंट्री, सब खत्म। वो किसी भी रोड से वो सब रास्ते को बंद करके उस गाड़ी को आगे निकालते हैं कि नहीं। सारा एंट्री नो एंट्री बंद करके जो रेड लाइट वाला गाड़ी है, जो मिनिस्टर का गाड़ी, उसको आगे निकाल देते हैं। ऐसे ही जब गरुड़ देव का जो गाड़ी है वो रेड लाइट वाला गाड़ी है, लाल बत्ती वाला। जब गरुड़ देव के ऊपर कोई आत्मा बैठ के जाएगा, वो भगवान का गाड़ी है। गरुड़ देव का गाड़ी मतलब भगवान का गाड़ी है। तो उसको किसी की हिम्मत नहीं है पूरे ब्रह्मांड में एंट्री नो एंट्री का कोई हिसाब दिखाएगा नहीं गरुड़ देव को। वो वो बहुत स्पीड में तुरंत कहीं से भी निकल के ले जाएगा आत्मा को। इसलिए शुद्ध भक्तों को इसकी परवाह नहीं करनी होती है कि हमको किस समय मरना है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ, राकेश जायसवाल को क्या समझ में आया? हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। इसमें क्या यही समझ समझ में में आया आया? जैसे योग योग द्वारा जाते हैं और दूसरे आदमी दूसरे विधि द्वारा जाते हैं, बट जो कृष्ण भावना अमृत में संलग्न रहते हैं, हमेशा उनका चिंतन मनन करते हैं, उनके लिए इस सब रास्ते के लिए बारे में सोचना नहीं चाहिए। उनका उद्धार भगवान स्वयं कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो रास्ते के बारे में क्या बताया? जैसे कि वो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष वाला जो रास्ता है, वो उस विधि से उस रास्ते अपने को जब प्रयाग करने के लिए रहते हैं तो उस टाइम को वो इंतजार करते हैं या योग द्वारा उस रास्ते को चुनते हैं। बट जो कृष्ण भावना भावित में रहते हैं, उनके लिए ये सब के लिए कोई महत्व नहीं रहता है। भगवान खुद उनके उद्धार के लिए सब समय तत्पर रहते हैं। राइट। तो जो योगी हैं वो अपना रास्ता चुनना पड़ता है उनको कि हम किस रास्ते से जाएंगे तो कहाँ हमारी गति होगी। और जो बाकी सामान्य लोग हैं, उनको तो कुछ रास्ता चुनने का अधिकार ही नहीं है। वो जब मरेंगे, मरने के समय से अनुसार वो वहाँ उनका गति होगा। और भक्तों के लिए कहा जा रहा है कि भक्त लोग चाहे किसी भी समय उनकी मृत्यु हो, तो भगवान गरुड़ देव के ऊपर क्योंकि वो जाएंगे,
तो उनको कोई रोक टोक नहीं है, सब नियमों को तोड़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। क्लियर है ना? अभी हाँ प्रभु अभी जी नेक्स्ट क्लियर। लो। नेक्स्ट लो। एक मिनट, मेरा थोड़ा नेट इसमें बंद हो जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे करते हैं। अभी पता चला। स्पॉट रियलमी। ओके, 27 नंबर लो। नयते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। तस्नेते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अनुवाद विजय शर्मा को अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देव देववत देववत सात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी भी किस किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुञ्जत। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतः भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि भगवान का भक्त ये टाइम को लेके ज्यादा उसको टेंशन नहीं है। अभी आवाज क्लियर आएगा? मेरे को ध्यान में नहीं था ये पहले। ओके। तो प्रभुपाद जी ने बताया इसमें कि भक्त लोग को टेंशन नहीं करना है, खाली हमको कृष्ण भावना में बना रहना है। ये बात भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि नयते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन। कि भक्त लोग ये दो मार्गों से विचलित नहीं होते, सुन के तो भक्ति में बने रहते हैं। तो भीष्म पितामह के बारे में आप लोग को पता है? भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु था, पता है ना?
भीष्म पितामह को अपने पिता के आशीर्वाद से इच्छा मृत्यु प्राप्त हुआ था। कभी भी मर सकते हैं जब इच्छा होगी तो भीष्म पितामह किस समय अपना शरीर छोड़े थे? बताइए, किसको याद है तो। भागवत पढ़ा होगा तो उत्तरायण में। भागवत में लिखा। जब भगवान हाँ, कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित होकर उन्हें दर्शन दिए तब उन्होंने अपना प्राण को त्याग किए प्रभु जी। समय के बारे में लिखा है भागवत में। कौन बोला उत्तरायण? कौन बोला? हम बोले प्रभु। हाँ, उत्तरायण काल में उन्होंने शरीर छोड़ा। वो उत्तरायण काल की अपेक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, ऐसा लिखा है भागवतम में कि वो भीष्म पितामह उत्तरायण काल का प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उत्तरायण काल चालू हो गया और ये जो जितने भी आ, यहाँ पर बताया गया पैरामीटर्स, वो सब पैरामीटर जब लागू हुआ तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तब भगवान को कहा कि आप अभी मेरे सामने खड़े रहिए, मैं आपका दर्शन करते करते जा रहा हूँ। मैं आपका दर्शन करते करते जा रहा हूँ, वो मैं आपके धाम जा रहा हूँ, जहां जाने से कभी वापस नहीं आना पड़ता है, वहां मैं जा रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस किसी को होता है मरने के पहले, जो भगवान को खुद बोल रहे हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ जहां से कभी वापस नहीं आऊंगा, आप खाली मेरे सामने खड़े रहिए। इतना कॉन्फिडेंस कैसे था उनको? क्योंकि वो समय उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया ना, इस समय शरीर छोड़ रहे हैं वो, इच्छा मृत्यु था। तो यहाँ सवाल आता है कि शुद्ध भक्त को भगवान बोल रहे हैं कि इच्छा मृत्यु कभी भी मरने से उनको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो फिर भीष्म पितामह ने क्यों समय का इंतजार किया? कौन बता सकते हैं? वो तो आगे पीछे भी मर सकते थे, क्योंकि भगवान को याद करना था ना खाली, और भगवान सामने ही खड़े थे, कभी भी मरेंगे तो चलेगा। तो क्यों उन्होंने उत्तरायण काल का इंतजार क्यों किया? बताइए क्या उत्तर होगा। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि उन्होंने एक दुर्योधन का साथ दिया था, उनको ये दिल में भी था कि ये गलत व्यक्ति का साथ दिया था, इसलिए भी। इसलिए कहीं रुक जाएगा? हाँ, इसलिए कहीं उनका गति गड़बड़ हो जाएगा अगर टाइम ठीक नहीं रखेंगे, तो अब ये बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि उनके दिल में ऐसा मन में था संशय कि एक तो उन्होंने द्रौपदी के वक्त चुप हो गए थे सभा में, और दूसरा कि वो युद्ध लड़ रहे थे तो ऐसे व्यक्ति की तरफ से लड़ रहे थे जो कृष्ण का तो के उनके मन में पक्ष नहीं में। नहीं, वो ठीक है, वो डिटेल बोलने की जरूरत नहीं। आप बोल रहे हैं कि उनके मन में ऐसा था कि क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, दुर्योधन का अंत है, इसलिए उनका गति बिगड़ सकता है, इसलिए वो टाइम सिलेक्ट किए, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी, मैं सिर्फ संशय मेरे दिल में संशय है ये। क्या संशय है आपके दिल? यही था कि उनके मन में भी ये विचार, जैसे हम लोग होता है कि नहीं हम नहीं, लोग आप कुछ नहीं ऐसा नहीं, होता है। आप आपका स्टैंड क्लियर करिए। आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मेरा उत्तर दे रहे हैं? मेरा प्रश्न था कि वो क्यों उत्तरायण काल का प्रतीक्षा किया उन्होंने, तो इसका आप उत्तर दे रहे हैं कि आप और एक प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं क्या? प्रभु जी। हम्म, हाँ, प्रभु जी, उत्तर भी दे रही हूँ और ये प्रश्न भी पूछ रही हूँ कि ये मेरा प्रश्न है कि तो वो आपका उत्तर और प्रश्न को दोनों को सेपरेट करिए। उत्तर क्या है और आपका सर ये प्रश्न है क्या है, कि प्रभु दोनों को जी, अलग करिए। उनका हमने कि मेन जब था कि यही था, संशय था कि मैंने दिल में उनका यही आया था कि वो एक तो उनके दुर्योधन जो कि आप गलत इतना व्यक्ति था घुमा उनकी घुमा तरफ से। क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट बोलिए ना। दुर्योधन एक आप गलत इतना व्यक्ति था, उसका घुमा साथ रहे देने। घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, ऐसे क्यों? सीधा बात करिए ना, स्पष्ट बोलिए कि भीष्म पितामह उत्तरायण काल तो क्यों इंतजार किए, स्पष्ट बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, ये भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी थे, उनको बहुत ज्ञान था, तो उनको प्रचार करना था, तो पर वो अभी प्रचार नहीं कर सके थे, तो कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांचों पांडव को राजा के रूप में भी देखना था उनको, तो इसलिए कृष्ण ने उनको लेके गए, पांचों पांडवों को राजा बना के, आप और दूसरा कोई उनको बात बोल रहे हैं। भीष्म आप पितामह दूसरा, ने रुकिए ज्ञान रुकिए दिया। रुकिए रुकिए बाबा, बहुत हो गया। बोलने के बाद ब्रेक तो लगाइए गाड़ी के ऊपर कहीं। नेट कमजोर है आप। प्रभु जी, अर्जुन हरे को युद्ध जीतते हुए देखना चाहते थे वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप भीष्म पिता। कम से कम ये तो मेंटेन करिए, जो प्रश्न पूछ जा रहा है उसका उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर मत दीजिए। ये प्रश्न नहीं कि क्यों अर्जुन को देखना चाह रहे थे इसलिए उत्तरायण काल का इंतजार किया है, कोनो मैच नहीं कर रहा है उत्तर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे ख्याल से भीष्म पितामह जो दुर्योधन का साथ दिए थे, और द्रौपदी के समय जब चुप रहे थे, तो उनसे ये दोष हुआ था। तो इस मतलब जो दोषी है, तो वो मतलब उत्तरायण काल का इंतजार किए कि सारे सारे मतलब सारे पैरामीटर एक जगह हो जाएंगे, तभी तभी वो भगवत जा सकते हैं। वो दोष के कारण वो अटक जाता, वो चीज नहीं जा पाते, इसीलिए शायद इंतजार किए थे। हाँ, तो आप जो आसामादाई बोल रहे हैं वो बात आप बोल रहे हैं। हम्म। आसामादाई घुमा घुमा के चक्कर घुमा रही थी, तो आप उसको स्पष्ट करके बोल रहे हैं। यही तो। हाँ माता, हाँ प्रभु जी। हम्म, चक्कर घुमाने को शॉर्ट कर दिया आपने। तो आप दोनों का कहने का मतलब है कि भगवान जो सामने खड़े हैं, हाँ, आ, भगवान सामने खड़े हैं, उनको दर्शन करके भीष्म पितामह की मृत्यु हो रही है, तो उससे ज्यादा पावर है वो टाइम का, भगवान से ज्यादा। ये कहने का मतलब है आप लोगों का कि भगवान खुद खड़े हो तो भी टाइम उससे ज्यादा पावरफुल है भगवान से। आप लोग के हिसाब से ये हो रहा है कि भीष्म पितामह को लग रहा है कि भगवान खड़े हैं लेकिन फिर भी हमको टाइम कैलकुलेशन की हमने इतना पाप ज्यादा किया कि भगवान ठीक नहीं कर पाएंगे। हमने इतना दोष कर दिया है दुर्योधन का अन्न खा के कि भगवान के रहने के बाद भी हमारा दुर्गति हो जाएगा, इसलिए हमको टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब है आप लोगों का। आप लोग कहने के हिसाब से उन्होंने जो दोष किया है उसका इतना पावर है कि भगवान से ज्यादा है, भगवान ठीक नहीं कर पाएंगे, काल ठीक कर पाएगा। क्या नहीं प्रभु जी, काल भगवान भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है? नहीं, नहीं नहीं प्रभु जी। क्योंकि आपका कहने का अर्थ यही हो रहा है कि काल की ज्यादा शक्ति है भगवान से, क्योंकि भगवान तो सामने खड़े हैं। जिसके सामने भगवान खड़े हो उसका टाइम क्या बिगाड़ सकता है? मतलब भगवान ने जो गीता में वचन कहा कि मृत्यु के समय मेरे को जो स्मरण करेगा वो मेरे धाम वापस आ जाएगा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अगर कोई ज्यादा पाप करेगा तो वो बात भगवान जो बोल रहे हैं वो काम नहीं करेगा। ऐसा है क्या? जो दुर्योधन का अन्न खाएगा तो माँ अंत काले माँ में वाला श्लोक, वो श्लोक फिर काम नहीं करेगा, ऐसा है? नहीं हाँ। प्रभु जी, भगवान जब नहीं प्रभु सामने तो जी, ये सब कोई काम नहीं आता। आप लोग की बातों से ऐसा ही लग रहा था कि हम्म। द्रौपदी के वस्त्रारण के समय भीष्म पितामह चुप रह गए, दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए इतना बड़ा दोष हो गया कि अंत काले च माँ में वो श्लोक भी अभी फेल हो जाएगा, कि भगवान को स्मरण करके मरने के बाद भी सदगति नहीं होगी क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है
कि भगवान के मुखारविंद से जो वाणी निकली है, मरने के समय जो मरने के समय मेरे को याद करके शरीर छोड़ता है, वो मेरे धाम आता है। वहां भगवान ने कहा असंशया। आप उस श्लोक तो याद किए, सब लोग ने परीक्षा दिया है। अभी 8 नंबर अध्याय का शायद मैंने श्लोक नहीं दिया है, लेकिन उसमें असंशय आता है, तो फिर आप संशय क्यों डाल रहे हैं? भगवान बोले अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम याति नात्यत्र संशय। यहाँ पर कोई संशय नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं संशय नहीं है, और आप आसामाती बोली संशय है। भगवान की वाणी में संशय क्यों आ रहा है आप लोगों को, जब भगवान बोले कि संशय नहीं होना चाहिए इस बात, और आप बोले कि भीष्म पितामह को संशय हो गया। इस वाणी पे भीष्म पितामह को संशय है, जब भगवान खुद बोल रहे कि इसमें संशय नहीं करो। मतलब मरने के समय भगवान को अगर कोई याद करेगा तो मेरे धाम आएगा, इसमें कोई डाउट मत करो। लेकिन आप लोग को डाउट हो रहा है कि अगर कोई दुर्योधन का अन्न खाएगा तो शायद भगवत धाम नहीं जा सकते। अगर कोई बड़ा पापी हो, वो अगर भगवान को याद करेगा तो भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवान ने इसलिए बोला असंशय, डाउट मत करो। चाहे प्रभु हम थोड़ा कितना बोले, भी बड़ा पापी। हाँ हम थोड़ा बोले। बोलिए। भीष्म पितामह चाह रहे थे कि उनके मृत्यु के समय भगवान को सामने देखना चाहते थे, और उनको, वो तो वीर वीर रस के भक्त थे, तो भगवान को उसी रूप में देखना चाहते थे। जब अर्जुन के भीष्म पितामह मारने के लिए तीर चलाने जा रहे थे, तो वो जो भगवान कृष्ण ने ठीक है, जो हो गया हो गया हो गया, हम्म इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोले कि भगवान को अपने सामने हम्म देखना चाह रहे थे, भगवान तो सामने थे, हम्म तो उन्होंने क्यों इंतजार किया उत्तरायण पक्ष का? यही तो प्रश्न है। भगवान को सामने थे ही थे, पहले ही थे। तो अभी प्रश्न क्या है, ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कई लोगों को लगता है प्रश्न ही नहीं समझ में आया है, इसलिए उल्टा सीधा उत्तर आ रहा है। व्हाट इज द क्वेश्चन? सुशील प्रभु, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन क्या है? क्या हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन, संशय किस बात का है? अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोले, बोलिए प्रश्न ये था बोलिए। कि कृष्ण भगवान उनके समक्ष खड़े थे, हम्म। फिर भी वो उत्तरायण का क्यों मैंने अपेक्षा कर रहे थे मृत्यु के लिए। राइट। ओके। ठीक है ना। अरिंदम, वो क्या क्वेश्चन है, बताओ अरिंदम। व्हाट इज व्हाट इज क्वेश्चन वी आर क्वेश्चन है डीलिंग? प्रभु कि भगवान जब सामने खड़े हैं और स्वयं भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान बोल भी रहे हैं, अंत काले च मामेव, जो मेरा अंत में स्मरण करता है, तो भी आ, हमको क्यों डाउट हो रहा है कि वो सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान था, तो उनको क्या भगवान पे भरोसा नहीं था? वो अपना इच्छा किए कि उत्तरायण में होगा तभी मैं अपना प्राण त्यागूंगा। तो ओके। हाँ, और अंत काले क्षमा, फिर इस श्लोक में भी भगवान बोल रहे हैं कि मेरा भक्त कभी इन काल से बिविल्डर नहीं होता है, भ्रमित नहीं होता है। इस श्लोक में बताया भगवान ने। ओके, और क्या? और भगवान तो इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते प्रभु, फिर भी उन्होंने अपना इच्छा किया उत्तरायण में ही शरीर त्याग करने का। तो पहले तो मैं सोचा भगवान अपनी इच्छा से भक्त को लेके जाते हैं, उसमें भक्त का कुछ ये नहीं रहता, भगवान वो पूरा सरेंडर करके रहता है। तो मेरे मन में पूरा आया कि भगवान ने ही ऐसा कुछ प्लान किया उनके लिए।
और इसमें उनका कुछ ये नहीं था कि मैं उत्तरायण में ही त्याग करूंगा, ऐसा उनका कुछ डिसीजन नहीं रहा। भैया भगवान का सब प्लानिंग था, ये एक मेरा नहीं नहीं मन नहीं, में आया। उनका उन्होंने, नहीं नहीं, उनका ही प्लान है, भीष्म हाँ तो पितामह का ही प्लान है। हाँ, वही, क्योंकि भगवान तो जीव का इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते, और इनको इच्छा मृत्यु है, तो राइट। भगवान इंटरफेयर तो करेंगे नहीं जीव का इच्छा में। तो यहाँ पर आके मैं राइट। फिर ये तो नहीं हो पाएगा, ये वाला जो मैं आंसर सोचा, तो वही मैं कंफ्यूज था प्रभु, क्या होगा। ओके, तो उत्तर ये है, बहुत सिंपल उत्तर है, बहुत सीधा उत्तर है। तो पहली बात तो हमें संशय नहीं करना चाहिए, जो माताई लोग ने संशय खड़ा किया है कि दुर्योधन का अन्न खाया था द्रौपदी, वो सब बात सही है। दुर्योधन का अन्न खाया था द्रौपदी, सब जो आप कहानियां सुना रहे हो वो सब कहानियां सही है। लेकिन जो भगवान के वचन है उसमें डाउट नहीं करना चाहिए। मरने के समय भगवान बोले मेरा स्मरण करने से मेरे धाम जाएगा, उसमें डाउट हम लोग को नहीं करना चाहिए। उसमें डाउट भीष्म पितामह को कभी नहीं हो सकता है। आपको डाउट हो भी सकता है, लेकिन भीष्म पितामह का संशय नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे से महाजन है, वो क्यों डाउट करें भगवान के वचन। एक्चुअली भागवतम आप ठीक से पढ़े, भागवतम अगर पढ़ के देखिए, वहां भगवान भीष्म पितामह खुद मरने के पहले ये श्लोक बोलते हैं, अंतकाले वाला श्लोक खुद बोलते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति मरने के समय आपका नाम का उच्चारण करता है वो आपके धाम जाता है, और आप तो मेरे सामने खड़े हैं, तो मेरे को और क्या सोचने की जरूरत है कि मैं कहाँ जाऊंगा। खुद बोल रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस हमारे से बहुत ज्यादा है। तो अभी सवाल यही है कि क्यों उन्होंने समय का चुनाव किया। तो बहुत सीधा उत्तर है, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु है, इसलिए जिस समय चाहते हो मर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक मृत्यु आता किसी भी समय तो वो चले जाते हैं, लेकिन जब, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु है, तो वो राइट समय पे ही जाना चाहेंगे, रॉन्ग समय में क्यों जाएंगे शरीर छोड़ के। मैं आपको उत्तर बताता हूँ। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले एक उदाहरण दिया कि कलकत्ता में दोपहर को 12 12 बजे, मुंबई में 12 बजे, यहाँ 2 बजे शायद कलकत्ता में टाइम चेंज होता है ट्रैफिक का। तो आपको अगर सोट लेक से जाना है न्यू अलीपुर, तो महा फ्लाईओवर, मैं एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, महा फ्लाईओवर जो है वो समझ लीजिए 12 बजे तक इधर से वहां जाता है, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। तो 12 बजे के बाद न्यू अलीपुर से सोट लेक का एंट्री बंद है, समझ लीजिए। हाँ, 12 बजे के बाद सोट लेक से न्यू अलीपुर जा रहा है, और सुबह से 12 बजे तक न्यू अलीपुर से सोट लेक जा रहा है, ऐसा रास्ता है, समझ लीजिए। अब आपको रेड लाइट वाला कार दिया गया, तो अगर आप 12 बजे के पहले जाएंगे तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन सारी ट्रैफिक को वहां रोकना पड़ेगा, है ना, सारे ट्रैफिक को रोक के आपको निकाल देगी गाड़ी। लेकिन अगर आप अगर समझदार व्यक्ति हैं, आप अगर सज्जन हैं, आप अगर अच्छे व्यक्ति हो, तो आप जानबूझ के क्या करेंगे कि नहीं, हमको नो एंट्री का टाइम खत्म होने दो, जब एंट्री खुल जाएगा तभी हम जाएंगे। हम 12 बजे के बाद ही जाएंगे जब रास्ता उस समय जा रहा होगा, ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। तो जब आपके पास इच्छा मृत्यु है, तो आप जो मार्ग सही है उसी मार्ग में जाएंगे, जानबूझ के रॉन्ग मार्ग से क्यों गाड़ी चला के जाएंगे। जबकि आपके पास राइट है, रॉन्ग मार्ग से भी आप पहुंचना है तो पहुंच पाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि हमारा तो भगवत धाम जाना निश्चित हो गया है, हमारी इच्छा मृत्यु, हम 5 मिनट के बाद भी जा सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो आप जानबूझ के उसी समय जाएंगे ना, जिस समय वो मार्ग उस दिशा में जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? हम्म, हाँ प्रभु। अरिंदर, हाँ प्रभु, आया समझ में। जब उत्तरायण काल है, वो उत्तरायण काल वाला मार्ग मतलब एंट्री खुल गया ब्रह्मलोक का, और दक्षिणायन मतलब अभी नो एंट्री है, ब्रह्मलोक में जाने का नो एंट्री है दक्षिणायन काल में। तो जिसको पता है वो जानबूझ के उत्तरायण काल में जाएगा। इसलिए भीष्म पितामह ने समय को रिस्पेक्ट करने के लिए ऐसा किया।
ठीक है, ये उत्तर है। कभी भी भक्त लोग जो ऑर्डिनरी संसार के नियम है ना, उसके विरुद्ध में नहीं चलते हैं भक्त लोग। संसार के नियमों के विरुद्ध में, प्रकृति के नियम के विरुद्ध में नहीं चलते हैं। चल सकते हैं, चलना है तो, लेकिन वो लोग चलते नहीं है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गया अभी। हाँ, अगला श्लोक। जब भीष्म पितामह ने जानबूझ करके वो उच्चारण काल में गए, मतलब जितने भी वो रास्ते के जितने भी देवता हैं, उनको उन्होंने रेस्पेक्ट किया, उनका सम्मान किया। उनको सम्मान करने के लिए ऐसा कर। भगवान भी रेस्पेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लो। तो 28 नंबर श्लोक इसका अंतिम श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इसका अनुवाद सुशील केडिया को अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़े हाँ, प्रभु जी। एक बार मैं यह इसको श्लोक एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए, उसके बाद पढ़िए। तो आ, भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरे भक्त को कुछ नहीं करना है। वेद अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। मेरी भक्ति करने से वेद अध्ययन करना हो जाएगा। यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। मेरी भक्ति करने से सारे यज्ञ उनके हो गए। तपस्या करने की जरूरत नहीं है। मेरी भक्ति करने से तपस्या हो गई। दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी भक्ति करने से दान भी हो गया। तो वेद अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान, जितने भी पुण्य कर्म है, इन पुण्य कर्मों से ही अच्छी गति प्राप्त होती है ना। जो मरने के बाद अच्छी गति किसको प्राप्त होगी? पुण्य कर्म करने से। तो जितना भी पुण्य फलम प्रतिष्ठम, पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जितने प्रकार के पुण्य फल की वर्णना हुई है शास्त्रों में, वो सारे पुण्य फल मेरे भक्त को ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे अपने आप। और उसको परम स्थान की प्राप्ति होगी। परम स्थानम, सबसे टॉप मोस्ट लोग उसको प्राप्त होगा मेरे भक्त को। ये भगवान बोल रहे हैं। तो तात्पर्य बहुत बड़ा है। उसमें प्रभुपाद जी वेद अध्ययन करने की जरूरत क्या है बताते हैं पहले। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बचपन में ब्रह्मचारी लोगों को वेद अध्ययन कराया जाता था। छोटे बच्चे इस गुरुकुल में जाते थे, ब्रह्मचर्य पालन करते थे और वेद अध्ययन करते थे। उसके बाद जब बड़े होते थे तो गृहस्थ हो जाते थे और फिर उनको यज्ञ करना होता था। गृहस्थ होने के बाद यज्ञ करते थे। उसके बाद जब वानप्रस्थ होते थे तो तपस्या करते थे। और तो दान और यज्ञ,
ये दोनों गृहस्थ धर्म के नियम है। और तपस्या वानप्रस्थ संन्यास के लिए है। इस प्रकार प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म की बात बोल रहे हैं तात्पर्य में, कि इस तरह से वर्णाश्रम धर्म में हमेशा, हाँ, संसार में इस तरह से लोग जीव वर्णाश्रम के द्वारा उसको धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति होती है। तात्पर्य पढ़िए। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं, जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोगों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक को, या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य को एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इन विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास करना चाहिए। आपत्ति भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दोनों चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे कितने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4 अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भक्ति होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरूप हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इसी प्रकार भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मैसेज नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम करके रखा है।
हरे कृष्ण। ओके, बहुत बड़ा तात्पर्य था। पहले ब्रह्मचारी लोगों के लिए बताया, गुरुकुल में रहने का, गृहस्थ का बताया, फिर वानप्रस्थ का तपस्या के लिए बताया, और फिर भगवान प्रभुपाद जी बता रहे कि ये सातवां अध्याय भक्ति योग है, उसको भगवान ने बीच में रखा है। ओके, इस जो आप लोग के पास प्रश्न होगा, तो क्या क्या प्रश्न है इन श्लोकों से? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें से नहीं है प्रभु जी, उधर ही था जो वही था। हाँ, उधर में क्या क्वेश्चन था? उधर में लास्ट है 20 में वर्णित। तो इसको तो आपने बताए थे कि 22-23 में धाम का वर्णन करने के लिए। आगे है वर्णन करे कि वेद अध्ययन, दान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना। इसके बारे में वर्णन करना है। वेद अध्ययन, एक दान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना। एक प्रश्न बीच में मिस हो रहा है, मिसिंग हो रहा है। कल उस दिन पढ़ा था कोई। प्रभु जी है एक क्वेश्चन और 23 से 27 श्लोक का है। हाँ, वो क्या क्वेश्चन है 23 से 27 वाला? हरे कृष्णा। पढ़िए। योगियों के लिए आपका शरीर आवाज कट छोड़ने रहा के है, लिए दो आवाज कट मार्गों रहा का है, संक्षेप में और कोई वर्णन करें। पढ़िए। भक्तों के लिए हरे इन कृष्णा मार्गों की प्रभु जी। प्रशंसा। आवाज एट कट पॉइंट रहा है तेईस से माधव जी। सत्ताईस में वर्णित योगियों के लिए शरीर छोड़ने के लिए दो मार्गों का संक्षेप में वर्णन करें। भक्तों के लिए इन मार्गों की प्रासंगिकता क्या है? ये प्रश्न है, इसका मैं पूछ रहा था। तो भक्तों के लिए इन मार्गों की प्रासंगिकता क्या है? ये अभी हम लोग जो पढ़े श्लोक नंबर 26 और 27, इसमें है प्रासंगिकता क्या है भक्तों के लिए। और आगे जो दो श्लोक है 23 और 24, वो दो श्लोकों में दोनों मार्ग का वर्णन है। ओके, तो ये प्रश्न रहेगा। हाँ, अभी हम लोग आगे अध्याय में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में ओके, थोड़ा इसको म्यूट करता हूँ रिकॉर्डिंग।